कुछ खबरें खेल के मैदान से आपको बताएं। पाकिस्तानी नौजवान ने जापान में जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी नौजवान तालीम के साथ साथ खेल के मैदानों में भी अपना आसानी नहीं रखते। पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों नौजवान मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खेलों में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के 13 साल नौजवान हुज़ैफा शाहिद ने जापान में होने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप में कामयाबी अपने नाम की है। जापान में होने वाली इस जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में मुतअद्दिद ममालिक के 15 साल से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। हुज़ैफा शाहिद ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। अदालत का पीसीबी को क्रिकेटर्स की जर्सी पर गैम्बलिंग की तशहीर न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जर्सी पर गैम्बलिंग के इश्तिहारात से मुतल्लिक केस की समाअत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील ने बताया कि पीसीबी ने पीएसएल और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक गैम्बलिंग कंपनी के स्टिकर्स की निशानदेही भी की और पाबंदी लगाई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने अपने यूनिफॉर्म पर गैम्बलिंग के इश्तिहार को स्टिकर लगाकर छपवाया था। और भारत का बांग्लादेश से सीरीज के दौरान मकाराना थ्रेड अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस की आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद आलमी दहशतगर्द की जानिब से फतह के दावे को खतरे की वजह करार दे दिया। ये थ्रेड अलर्ट और इसी में दी गई वजूहात बुनियादी सवालात को जन्म देती है। क्या भारतीय खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक और फॉल्स फिलिंग ऑपरेशन का मंसूबा बना रही है? क्या भारतीय खुफिया एजेंसी एक बार फिर आलमी बरादरी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगी?